Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the 18th video of Model 1. तो एक उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे एक निफ्टी और बैंक निफ्टी की। एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि अगले 1 से 2 एक्सपायरी के लिए क्या रहेगी मोमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी की। क्या हमें एक मोमेंट मिल सकता है, किस ट्रेंड में मार्केट जा सकता है। एक निफ्टी के ऊपर आप अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर निफ्टी का ग्राफ। तो एक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 19,625 के आसपास। एक 11:30 से 12 बजे तक ही एक निफ्टी ने एक 1980 के 1660 80 के आसपास 1960 80 के आसपास एक हाई क्रिएट करके उसके बाद एक निफ्टी ने एक रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश की है। बट फॉर द डे आज अगर आप देखेंगे कि एक जो गैप डाउन डे की जो निफ्टी ने ओपनिंग की थी 19,545 के आसपास, उसी के एक कल के ओपनिंग या फिर कल के क्लोजिंग के आसपास ही एक निफ्टी ने एक हाई क्रिएट करके उसी के आसपास क्लोजिंग की है। डेफिनेटली एक जो गैप डाउन दे के निफ्टी ने एक ओपनिंग की थी उसी को रिकवर करके आज एक निफ्टी ने बहुत ही अच्छी एक अपवर्ड क्लोजिंग दी है। एक ग्रीन कैंडल बना के निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो डेफिनेटली एक यहाँ पे हम एक वी कैन वेट एंड वॉच फॉर टुमारो। डेफिनेटली निफ्टी अगर कल के दिन एक फिर से एक ग्रीन कैंडल एक पूरे दिन की अगर एक निफ्टी ट्राइज टू मेक अ बुलिश कैंडल एक आज ही के क्लोजिंग के ऊपर अगर कल निफ्टी ओपन करके क्लोज देता है तो डेफिनेटली एक नियरेस्ट टारगेट जो एक निफ्टी का है द रेजिस्टेंस ऑफ निफ्टी एक 19,850 के आसपास। डेफिनेटली निफ्टी इस रेंज के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। निफ्टी एक अगले एक्सपायरी से या कमिंग एक्सपायरी और द नेक्स्ट एक्सपायरी एक वर्किंग 10 डेज में ही निफ्टी शायद 19,850 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली निफ्टी ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली हैव अ गुड प्रॉफिट इनटू दिस इंडेक्स। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कंपैरेटिंग एक निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी का अगर ग्राफ देखा जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे एक क्लोजिंग दी है। एक आप देख सकते हो एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फ्रॉम एक 2 बजे के आसपास से ही एक निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने फिर से एक सेलिंग प्रेशर दिखाया था। बट एक एंडिंग में आप देखेंगे क्लोजिंग कैंडल में आप देखेंगे कि निफ्टी फिर से एक बाउंस बैक करने के प्रोसेस में है। डेफिनेटली एक जो एक सुबह से एक जो पॉजिटिव मोमेंटम बैंक निफ्टी ने दिया था एक मोर देन 60% यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देके बैंक निफ्टी फिर से एक रिकवरी में जाने की कोशिश कर रहा है। एंड इफ यू लुक इन द डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बैंक निफ्टी फिर से एक अपर ट्रेंड में एक उसकी जो अपर ट्रेंड जो आज के दिन में एक मोमेंटम दिया था उसी को फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली बैंक निफ्टी एक अगले 1 से 2 एक्सपायरी तक एक 44,700 के आसपास, ओके, 44,700 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी इस बैंक निफ्टी ट्रेडर्स कैन आल्सो बुक अ गुड प्रॉफिट इनटू दिस इंडेक्स फॉर द अपकमिंग टारगेट ऑफ 44,700। तो ये हो गई बात हमारी एक निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छे मोमेंटम देने वाले हैं। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को एक बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। एंड स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो है ट्रेंड लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ टेंट लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक बहुत ही दिनों से कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा है। एक आप देखेंगे कि फ्रॉम 24th ऑफ अगस्त एक उसी प्राइस रेंज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि एक जो स्टॉक ने लो क्रिएट किया था यहाँ पे एक जो लोअर साइड जो शैडो क्रिएट की है स्टॉक ने एक उसी को एक सपोर्ट क्रिएट करके स्टॉक उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे इस प्राइस रेंज को एक इसी प्राइस रेंज के आसपास आप देख सकते हो कि एक करीबन करीब आप 2000 के आसपास एक सपोर्ट जोन आप स्टॉक का देख सकते हो कि इसी प्राइस रेंज के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेके उसी के ऊपर बाउंस बैक दे रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आज की कैंडल आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छी एक बुलिश रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है। एक बुलिश फॉर्म में जो कैंडल क्रिएट किया है स्टॉक ने तो एक स्टॉक फिर से एक उसी के एक कंसोलिडेशन हाई के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। 2185 का एक आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। ओके, एंड डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो एक 5 से 6% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है इस स्टॉक में। एंड दिस कैन बी गुड बेनिफिट। एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक क्रिएट कर सकता है और इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बात करेंगे स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स की तो एक जो हमने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन यहाँ पे एक मार्क करके दिया है। ओके, डेफिनेटली एक 2000 से 2008 के आसपास आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कंसिडर कर सकते हो फॉर द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स। एंड डेफिनेटली उसी सपोर्ट जोन को एक सपोर्ट लेके स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू बाउंस बैक फॉर द टारगेट ऑफ 2185। ओके, सो ये हो गई बात हमारी स्टॉक नंबर 5 की। बात करेंगे अब स्टॉक नंबर 4 की जो है टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड। सो गाइस ये रहा ग्राफ टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड का।
स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक रिसेंटली फ्रॉम मंथ ऑफ अक्टूबर, मतलब एक 3 अक्टूबर से ही स्टॉक ने एक अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे दिया है। एक आप अगर मेजर करेंगे द परसेंटेज ऑफ डाउनफॉल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टिल द टुडेज लो एक स्टॉक ने एक 13 दिन में ही मोर देन 8% का एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया है। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक फिर से एक बाउंस बैक जरूर करने की कोशिश करेगा। एंड इफ यू लुक आउट, एक पिछले 2 दिन से ही स्टॉक एक हायर लो, एक लोअर शैडो क्रिएट करके उसी के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। डेफिनेटली एक लोअर साइड से स्टॉक एक रिजेक्शन जरूर दे रहा है। स्टॉक इज ट्राइंग टू ब्रेक इट्स डाउनवर्ड मोमेंटम, एक डाउनफॉल जो स्टॉक देने की कोशिश कर रहा है उसी को एक ब्रेक कर रहा है। एक 2 दिन से स्टॉक एक लोअर साइड से ही एक शैडो क्रिएट करके उसी के ऊपर एक क्लोजिंग दे रहा है। एंड डेफिनेटली स्टॉक एक फिर से बाउंस बैक देके इसी के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक 1900 के आसपास फिर से एक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। आप देख सकते हो कि इसी प्राइस पे एक मल्टीपल टाइम स्टॉक ने टेस्ट किया है और यही एक प्राइस एक कंसल्टेशन में ही एक बहुत बार टेस्ट हो गया, एक रिसेंट एक पिक देके फिर से स्टॉक ने डाउनफॉल दिया है। सो डेफिनेटली स्टॉक फिर से एक 1900 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड इन्वेस्टर्स डेफिनेटली 6 से 7% का एक इन्वेस्टमेंट गेन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बेनिफिट गेन कर सकते हैं स्टॉक में। एक 1900 के टारगेट तक होल्ड करते ही दे कैन अचीव रिटर्न ऑफ 6 to 7%। ओके, तो ये हो गई बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर द स्टॉप लॉस ऑफ 1720। एक 1720 के आसपास एक आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो हायर शेडो यहाँ पे स्टॉक ने क्रिएट किया था, एक रिजेक्शन जरूर देने की कोशिश कर रहा था इस जोन में स्टॉक, बट डेफिनेटली एक ब्रेकआउट देके एक स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट किया था एंड गिव अ गुड हायर वैल्यू। एंड इसी को एक आप एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर सकते हो व्हेनेवर द स्टॉक गोज टू इन अप ट्रेंड। एक जो रेजिस्टेंस होता है स्टॉक का डेफिनेटली क्रिएट्स टू इन सपोर्ट व्हेनेवर द स्टॉक गोज इनटू एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, सो एक 1720 का आप एक सपोर्ट कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो इन फॉर्म स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग्स। एंड ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 4 की। बात करेंगे अब स्टॉक नंबर 3 की, जो है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ मुथूट फाइनेंस लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जो स्टॉक ने एक रिसेंट डाउनफॉल यहाँ पे दिया था फ्रॉम द डेट ऑफ 18 सितंबर, एक यहाँ पे स्टॉक ने एक 1340 का एक हाई क्रिएट करके डेफिनेटली वहां से एक अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे दिया है। करीबन करीब आप देख सकते हो कि एक मोर देन 11%, मतलब एक 13 दिनों में ही स्टॉक ने एक 12% के आसपास एक डाउनवर्ड मोमेंटम यहाँ पे दिया था। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि यही से एक स्टॉक ने बाउंस बैक लिया है एंड स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड में ही जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था उसी का एक 50% यहाँ पे रिकवरी स्टॉक ने ली है। एंड फ्रॉम लास्ट 3 डेज एक स्टॉक उसी एक प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहा है। एक शायद आप कह सकते हो कि कंसोलिडेशन में ही स्टॉक गया है। द स्टॉक इज ट्राइंग टू रिगेन इट्स मोमेंटम एंड डेफिनेटली एक जो इस प्राइस रेंज से जो डाउनफॉल दिया था स्टॉक ने 1340 के आसपास, उसी को एक हम एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू गो टू इट्स रेजिस्टेंस ऑफ 1340, एक 1340 के आसपास फिर से स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को एक 7 से 8% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। दे कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 7 to 8% इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। ओके, सो ये हो गई बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 1225। एक उसी प्राइस के आसपास आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे 2 से 3 बार सपोर्ट लेके फिर से यही से एक बाउंस बैक स्टॉक ने दिया है। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक इज हैविंग गुड सपोर्ट जोन एट 1225 और हम एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स एक 1225 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कंसिडर करके आप एक 1340 के टारगेट के लिए स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, सो ये हो गई बात हमारे एक स्टॉक नंबर 3 की। बात करेंगे आप स्टॉक नंबर 2 की, जो है टोरेंट फार्मा लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ टोरेंट फार्मा लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि नॉट ऑन टूज एंड टू हाइज एंड टू लोज, एक उसी प्राइस रेंज में उसी प्राइस बैंड में स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक की कंसोलिडेशन फेज में ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि जो यहाँ पे एक जो डाउनफॉल दिया था, एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल जो दिया था स्टॉक ने, एक आप देख सकते हैं 2 से 3 दिन में ही स्टॉक ने करीबन करीब आप देख सकते हो कि एक मोर देन 10% यहाँ पे 10 से 11% का एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया था और उसी को फिर से एक इमीडिएट बाउंस बैक यहाँ पे स्टॉक ने दिया है। आप यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे कि एक स्टॉक ने 7 से 8% का एक अपवर्ड साइड यहाँ पे एक बाउंस बैक दिया है। एंड आप एक मोमेंटम वो एक स्टॉक देने के बाद एक कंसोलिडेशन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक 29 सितंबर के ही दिन एक स्टॉक ने 3 से 4% का एक अपवर्ड रैली यहाँ पे दी थी, बट अगेन द नेक्स्ट डे एक स्टॉक ने फिर से रिकवरी दे के फिर से एक उसी एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्रॉम द डेट ऑफ
5th ऑफ अक्टूबर, यहाँ पे फिर से स्टॉक ने एक उसी हाइस के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, उसी हाइस के आसपास अभी रिसेंटली रिजेक्शन देके फिर से आज ही के दिन एक स्टॉक ने अच्छी रिकवरी दी है फ्रॉम इट्स लोस, एंड डेफिनेटली एक स्टॉक फिर से एक हायर वैल्यू के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ द स्टॉक, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हाई क्रिएट करके एक बहुत ही दिनों के लिए स्टॉक इसी कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा था, बट आप देखेंगे कि ये जो प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है इट इज नियरेस्ट टू इट्स टारगेट, तो डेफिनेटली एक आप उसी के ऊपर जो एक स्ट्रॉन्ग टारगेट है 2090 का, एक उसी प्राइस को हम एक टारगेट कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 2090। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को इस टारगेट तक होल्ड करते ही एक 8 से 9% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली गेन अ रिटर्न ऑफ 8 to 9% इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ एक व्यू हो गया है एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अगर हम बात करेंगे एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को एक 1865 का आप एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन कंसिडर कर सकते हो इस स्टॉक में। एक आप देख सकते हो कि उसी प्राइस रेंज के आसपास एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे स्टॉक ने एक उसी वैल्यू को टेस्ट करके फिर से उसी के ऊपर एक हायर वैल्यू के आसपास नियर जो रेजिस्टेंस है उसी के आसपास ट्रेड करने की कोशिश की है, एंड डेफिनेटली दिस इज द रीजन व्हाई वी आर कंसिडरिंग 81865, ये हम एक सपोर्ट जोन या फिर एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर रहे हैं इस स्टॉक में, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए फॉर द टारगेट ऑफ 2090। ओके, सो ये हो गया एक सजेशन या फिर एक एनालिसिस हमारे स्टॉक नंबर 2 की। बात करेंगे अब स्टॉक नंबर 1 की, जो है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा ग्राफ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड का। वी कैन आल्सो कॉल इट एज झील। एक झील का एक स्टॉक आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने क्रिएट किया था, एंड अब अगर आप देखेंगे कि एक बिगर वॉल्यूम के साथ स्टॉक नहीं ट्रेड कर रहा है, एक डेफिनेटली रिट्रेसमेंट जरूर दे रहा है ये स्टॉक, बट एक आप देख सकते हो कि इसी प्राइस रेंज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक इसी सपोर्ट जोन को मल्टीपल टाइम्स एक स्टॉक ने टेस्ट करके उसी के ऊपर एक अभी स्टॉक क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक का 253 का। अगर आप देखेंगे कि एक जो स्टॉक ने रिसेंट हाई यहाँ पे बनाए हैं, एक 290 का एक जरूर एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने क्रिएट किया है, बट स्टॉक वाज रिसेंटली ट्राइंग टू ट्रेड टू इट्स रेजिस्टेंस, एंड डेफिनेटली एक इमीडिएट एक टारगेट फिर से एक स्टॉक ने बनाया है यहाँ पे। एक 285 का आप एक लेवल यहाँ पे देख सकते हो, एक अपर साइड लेवल यहाँ पे स्टॉक ने क्रिएट किया है, एंड डेफिनेटली स्टॉक फिर से एक उसी प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा, एंड इन्वेस्टर्स अगर इस टारगेट तक होल्ड करते हैं, एक 285 to 86 के टारगेट तक होल्ड करते ही उनको एक 9 से 10% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली गेन अ रिटर्न ऑफ 9 to 10% इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द टारगेट ऑफ 285 to 86। ओके, सो ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर इस स्टॉक में ट्रेड करना है, तो डेफिनेटली एक जो सपोर्ट जोन स्टॉक ने यहाँ पे क्रिएट किया है 250 to 253 का, एक उसी प्राइस रेंज को आप एक सपोर्ट जोन कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स एक 285 के टारगेट के लिए। ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 1 की। एक फॉर द टुडेज वीडियो 18 ऑफ मॉड्यूल 1, एक हम जो एक 5 स्टॉक एक एनालिसिस हमने जो दिखाई थी, एक सजेशन किया था, एक ट्रेंड हमने डिस्कस किया था स्टॉक का, एंड that's all for today's video, and before ending my video, a personal suggestion is like we have seen like एक पिछले 2-3 हफ्ते से ही एक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपन करते ही एक उसी के आसपास क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक एक मोमेंटम जरूर दे रहा है, बट एक द ट्रेडर्स डेफिनेटली कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग के लिए अच्छा बेनिफिट हो रहा है। तो क्या ये ट्रेंड ब्रेक हो सकता है? कैन वी होल्ड लॉन्ग पोजिशंस इनटू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? कैन द सजेस्टेड टारगेट्स फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैन बी अचीव्ड इन द अपकमिंग 1 to 2 एक्सपायरीज? व्हाट इज योर टेक्निकल व्यू? क्या अपनी राय है? एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।